वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CITS एंड ITI स्टडी पॉइंट। दोस्तों, चलते हैं अपने सेशन की तरफ। पिछले वीडियो में हमने गेज से ही रिलेटेड 20-20 क्वेश्चन का सेट लेकर के आए थे। 2 सेट हमने कंप्लीट किए हैं। आज जो है यह लास्ट सेट है जिसमें 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और चलते हैं हमने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो है आज का है कि निम्नलिखित पेच चूड़ी अवयव में से कौन सा चूड़ी वलय गेज के साथ जांच नहीं किया गया है। यानी जो हमारे पास स्क्रू थ्रेड गेज जो होता है, रिंग गेज है, स्क्रू थ्रेड रिंग गेज जो होता है उसके द्वारा क्या जांच नहीं किया जा सकता है, ये हमें बताना है। इंग्लिश में देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रू थ्रेड एलिमेंट्स इज नॉट चेकिंग विद द स्क्रू थ्रेड रिंग गेज। यानी स्क्रू थ्रेड रिंग गेज के द्वारा क्या चेक नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए में दिया है पिच, बी में दिया है पिच डायमीटर, सी में है प्रोफाइल और डी में है हेलिक्स एंगल। तो इसके द्वारा जो हमें ये पिच जो है यह चेक नहीं किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिच, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। पिच जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, इन द लिमिट गेजेज द डायमेंशन ऑफ गो इंड इज इक्वल टू। यानी जो है लिमिट गेज है, सीमा रिंग गेज की बात, यानी लिमिट रिंग गेज जो है उसमें गो सिरे जो होता है वह खाली स्थान के बराबर होता है। यानी जो इसमें है, पिछले वीडियो में हमने यही लिमिट रिंग गेज से ही संबंधित उसमें था कि जो नॉट गो होता है, नो गो सिरा होता है, उसका बीमा जो है खाली स्थान के बराबर। तो उसका जो आंसर हमने दिया था वो था मिनिमम परमिसिबल। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा मैक्सिमम परमिसिबल डायमेंशन। ऑप्शन में देखिए कहाँ पे है मैक्सिमम परमिसिबल डायमेंशन, जो है ऑप्शन नंबर बी है। तो इसका करेक्ट आंसर ये जो है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमने उसमें सेम यही क्वेश्चन था जिसमें यहाँ पे गो लिखा हुआ है। ये देखिए जो यहाँ पे गो सिरा है, वहाँ पिछले वीडियो में वो जो था वहाँ पे नो गो था। तो उसमें हमने मारा था, जो करेक्ट आंसर था वह मिनिमम परमिसिबल डायमेंशन था। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह मैक्सिमम परमिसिबल, क्योंकि यहाँ पे गो है और पिछले वीडियो में था वो नो गो था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकतम अनुगेय विमा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि व्हाट इज द इंक्रीज इन गेज नंबर द थिकनेस ऑफ सीट मेटल। यानी सीट मेटल जो है उसमें हमें बताना है कि गेज नंबर बढ़ने पर सीट की मोटाई क्या होती है, बढ़ती है कि घटती है। तो गेज का जो नंबर होता है इसमें बताना है कि सीट की मोटाई, जब गेज का नंबर बढ़ेगा तो सीट की मोटाई क्या होगी। ऑप्शन ए में दिया है बढ़ती है, ऑप्शन बी में दिया है घटती है, ऑप्शन सी जो है वह बता रहा है कि समान रहती है, और ऑप्शन डी जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो है गेज नंबर की बात करें तो इसमें जो है सीट की मोटाई की बात करें तो जब इसमें क्या होता है कि जब सीट की मोटाई बढ़ेगी तो इसका जो है, नहीं, जब गेज नंबर बढ़ेगा तो सीट की मोटाई घटती है। जब गेज नंबर बढ़ता है तो सीट की मोटाई घटती है, अर्थात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो है सीट की मोटाई घटेगी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन है कि निरीक्षण कमरे में गेज को किस मानक ताप में सुरक्षित रखते हैं। यानी एट व्हाट स्टैंडर्ड टेम्परेचर आर द गेज कीप्ड इन इंस्पेक्शन रूम। इंस्पेक्शन रूम में जो है वह गेज को कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया है 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी में है 20 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी में है 10 डिग्री सेल्सियस और डी में है 20 डिग्री सेल्सियस। 2 ऑप्शन फ़ारेनहाइट में है, 2 ऑप्शन डिग्री सेल्सियस में है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वह होगा इसका करेक्ट आंसर। 10 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है किस प्रकार के गेज को, तो निरीक्षण कमरे में यानी इंस्पेक्शन रूम में जो है गेज को 10 डिग्री के टेम्परेचर पे रखा जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गेज नंबर घटने पर सीट की मोटाई। देखिए सेम वैसे ही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ये जो है, ये जो क्वेश्चन था ये था कि गेज नंबर बढ़ने पर सीट की मोटाई, और ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन कि गेज नंबर घटने पर सीट की मोटाई। तो गेज नंबर जब घटेगा तो सीट की मोटाई बढ़ेगी, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है, इंक्रीज होती है। ओके, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी बढ़ती है। ओके, ये जो है 5 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर, क्योंकि हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी देखा है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इजी क्वेश्चन है, देखने से आप क्रमबद्ध इसको देखेंगे, लगातार अच्छे से वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और हमेशा याद हो जाएगा। ये बस एक बार इसको अच्छे से ध्यान से हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। बात करते हैं हम एक
ब्लॉक स्प्रिट अस्तर का प्रयोग खाली स्थान की जांच करने के लिए करते हैं। यानी देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये टेक्निकल टर्म्स हैं, टेक्निकल क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश को अच्छे से पढ़ के समझ के फिर आंसर करना है। तो आप देखिए क्वेश्चन में क्या है, ए ब्लॉक स्प्रिट लेवल इज यूज्ड फॉर चेकिंग द, यानी स्प्रिट लेवल का जो यूज किया जाता है, ए ब्लॉक का स्प्रिट लेवल जो होता है उसको मतलब किस लिए प्रयोग किया जाता है, क्या चेक किया जाता है। तो ऑप्शन ए में है वर्टिकल लेवल ओनली, बी में हॉरिजेंटल लेवल ओनली, सी में है वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल ओनली और डी में है एंगुलर मेजरमेंट ओनली। तो ये जो है ए ब्लॉक का जो है स्पिरिट लेवल जो है इसका प्रयोग, ए ब्लॉक का जो स्पिरिट लेवल है इसका प्रयोग वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल दोनों के लिए यूज किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल दोनों के लिए। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस मापी के एक छोर में गो व दूसरे छोर में नो गो प्रमापी है। निम्नलिखित में से किस मापी के एक छोर में गो व नो गो, यानी देखिए ये जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द गेज हैज गो एंड नॉट गो गेज एट इट्स वन एंड, यानी एक ही तरफ दोनों होता है, गो और नॉट गो जो दोनों है वह एक ही तरफ होता है, तो वह कौन सा गेज है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है, फिक्स टाइप प्लग गेज, बी में है प्रोग्रेस प्लग गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज, और सी में है डबल एंड प्लग गेज, और डी में है एडजस्टेबल प्लग गेज। तो जो ऐसे गेज होते हैं जिनका गो और नो गो एक ही साइज में होते हैं, एक ही मतलब एक ही तरफ होते हैं, तो उसको हम प्रोग्रेसिव प्लग गेज कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्रेसिव। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये सेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। अभी प्रोग्रेसिव प्लग गेज क्या होता है, तो प्रोग्रेसिव प्लग गेज वैसा गेज होता है जिसमें गो और नो गो सिरा एक ही तरफ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमने बताया अभी 7 नंबर का, ऑप्शन नंबर ये बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये बी प्रोग्रेसिव प्लग गेज। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखा जाए। 8 नंबर क्वेश्चन में है कि एक छिद्र के खाली स्थान की जांच करने के लिए नो गो प्लग गेज का उपयोग किया जाता है। यानी एक छिद्र है और छिद्र के किस प्रकार को हम जांच करेंगे जिसमें हमें नो गो प्लग गेज का उपयोग किया जाना है, मतलब करना है। ऑप्शन ए में दिया है लोअर लिमिट, बी में दिया है अपर लिमिट, सी में दिया है टॉलरेंस और डी में है डेविएशन। तो क्या हमें चेक करना है, हमें करना है एक छिद्र के अंदर, मतलब एक छिद्र का क्या चेक करना है, प्लग गेज के नो गो सिरे से। तो नो गो सिरे से जो है वह हमें बार बार आपको पता होना चाहिए कि अपर लिमिट इससे चेक किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपर लिमिट, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित टूल का प्रयोग जॉब को मशीन स्पिंडल के सहकेंद्रित करने के लिए होता है। यानी किस प्रकार के टूल का प्रयोग करते हैं जब मशीन स्पिंडल को एक ही केंद्र में रखा जाता है, यानी एक ही केंद्र में रखना होता है। तो ऑप्शन ए में है सरफेस गेज, बी में है ट्राई स्क्वायर, सी में है बेवल प्रोटेक्टर और डी में है स्क्राइबर। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा सरफेस गेज। सरफेस गेज के द्वारा जो है हम पैरेलल यानी ये चेक करते हैं निम्नलिखित टूल का प्रयोग जॉब को मशीन स्पिंडल के सहकेंद्रित, यानी स्पिंडल को हमें देखिए ये जो है इसको ऐसे इस तरीके से आप समझ सकते हैं। लेथ मशीन पे जब हम टूल को बांधते हैं, जॉब बांधते हैं, तो जॉब को जब सेंटर में मिला जाए, 3 चक या 4 चक में जब सेंटर मिलाते हैं तो सरफेस गेज के द्वारा उसको अच्छे से अलाइनमेंट में करते हैं, यानी उसको बिल्कुल सेंटर में करते हैं, तो वो सरफेस गेज ही यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सरफेस गेज। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरफेस, दोस्तों मैं बता दूं कि सरफेस गेज हो गए, वर्नियर हाइट गेज हो गए या साइन बार हो गए, इन सब चीज़ों से मैंने अपने इसी चैनल में अलग से वीडियो बनाए हुए हैं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको एक मिलेगा टेक्निकल स्किल्स, उसमें बहुत सारे टूल्स और इक्विपमेंट से संबंधित वीडियो मिलेंगे जो कि बिल्कुल साधारण शब्दों में, और यदि आप वीडियो अच्छे से देखते हैं एक बार तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लेंगे, और ये चैनल आपके लिए यदि हेल्पफुल होता है तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलते हैं सेशन की तरफ, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10th नंबर 10 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
हमें बताना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें बताना है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए में दिया है गेज का प्रयोग साइज को चेक करने के लिए करते हैं। ऑप्शन बी में दिया है कि टेम्पलेट का प्रयोग साइज को चेक करने के लिए करते हैं। ऑप्शन सी है कि गेज का प्रयोग साइज को मापने के लिए करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है कि गेज का प्रयोग कंपोनेंट के आकार को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, गेज का प्रयोग साइज को चेक करने के लिए किया जाता है, यानी जो गेज है यह साइज को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रक प्रमापी की प्रयोग किया जाता है, यानी जो है सेंटर गेज है। सेंटर गेज देखिए, हिंदी और इंग्लिश में यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा अच्छे से, तो हमेशा हिंदी और इंग्लिश दोनों को अच्छे से पढ़ के फिर समझना है क्वेश्चन को, फिर आंसर करना है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या है, सेंटर गेज इज यूज्ड फॉर, यानी सेंटर गेज का यूज कहाँ किया जाता है, कहाँ पर सेंटर गेज का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए में दिया है कि सही केंद्र ऊंचाई में लेथ औजार को सेट करने के लिए, बी में है चूड़ी का पिच जांचने के लिए, सी में है चूड़ी की फिट जांचने के लिए, और ऑप्शन नंबर डी है कि चूड़ी की प्रोफाइल जांचने के लिए। तो हमें सेंटर गेज का जो प्रयोग है वह सही केंद्र ऊंचाई में लेथ औजार को सेट करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें क्या है, सेंटर गेज की हम बात कर रहे हैं, तो सेंटर गेज का प्रयोग जो है यह लेथ में औजार को सेट करने के लिए सही केंद्र में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये सरफेस गेज या सेंटर गेज थोड़ा सा दोनों में डाउट है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस गेज होता तो अच्छे से अभी हमने बताया था, तो एक क्वेश्चन आया हुआ था। यह है सेंटर गेज की बात हो रही है। इस क्वेश्चन में थोड़ा हमें डाउट है। चलिए जो भी होगा हम आपको कमेंट करके बताएंगे, या किसी को कुछ होगा तो आप बताइएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेज निर्मित किए जाते हैं। जो गेज है, गेज आर मेड ऑफ, गेज जो है वह किसके बने होते हैं, गेज किस मेटेरियल के बने होते हैं। ऑप्शन ए में है कास्ट स्टील, बी में है एलॉय स्टील, सी में है माइल्ड स्टील और डी में है कास्ट आयरन। तो गेज इज मेड बाई, ऐसे भी कर सकते हैं, गेज आर मेड ऑफ, गेज निर्मित किए जाते हैं। तो ऑप्शन पढ़िए, कास्ट स्टील, एलॉय स्टील, माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन। तो इसका करेक्ट जो होगा आंसर वो होगा एलॉय स्टील। ये जो है घिसता है बार बार इसको मतलब प्रयोग, तो ये हार्ड होता है, यानी एलॉय स्टील का गेज हमेशा प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एलॉय स्टील। एलॉय स्टील इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गेज का प्रयोग कार्य के साथ लेथ टूल को अलाइ करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी निम्नलिखित में से किस गेज का प्रयोग कार्य के साथ लेथ टूल को अलाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है स्ट्रेट एज, बी में दिया है थ्रेड गेज, सी में दिया है ट्राई स्क्वायर और डी में दिया है सेंटर गेज। तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी सेंटर गेज। देखिए अभी 11 नंबर क्वेश्चन जो था वो करेक्ट है, इसका सेंटर गेज ही होगा, क्योंकि देखिए सेंटर गेज और ये जो है सही केंद्र ऊंचाई में लेथ मशीन को सेट करने के लिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। वैसे ही सेम क्वेश्चन 13 नंबर आ गया। देखिए निम्नलिखित में से किस गेज का प्रयोग कार्य के साथ लेथ टूल को अलाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सेंटर गेज। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी सेंटर गेज। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गेज का प्रयोग ऐसे सिलेंडर को चेक करने के लिए किया जाता है जिन्हें न तो ऊर्ध्वाधर और ना ही क्षैतिज रखा जाता है। तो इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेज इज यूज्ड फॉर चेकिंग सिलेंडर्स विच आर नॉट केप्ट इन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो इसका ऑप्शन ए में देखिए क्या है, प्लग गेज, बी में है रिंग गेज और सी में है पायलट गेज और डी में दिया है स्नैप गेज। तो इस प्रकार के गेज का मतलब जिसमें न तो उन्हें ऊर्ध्वाधर और ना ही उन्हें क्षैतिज रखा जाता है, तो उनको चेक करने के लिए जो है हम हमेशा याद रखेंगे कि उसके लिए जो है पायलट गेज का उपयोग करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, पायलट गेज, इसका यूज करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि गो एंड नॉट गो साइज ऑफ 25H7, यानी हमें 25H7 की स्नैप गेज के लिए बताना है कि गो और नॉट गो साइज क्या होना चाहिए। ये जो है 25
H7 25H7 के लिए हमें गो और नॉट गो साइज हमें बताना है। ऑप्शन ए में देखिए क्या क्या है, अच्छे से पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। इसमें ऑप्शन ए में दिया है 24.977 और इसमें आगे जो दिया है गो और नॉट गो जो दिया है वो है 25.02। वैसे बी में 25.002 और गो सिरा है और नॉट गो सिरा है 24.977। ऑप्शन सी में दिया है 24.988 गो सिरा और नॉट गो सिरा जो है वह दिखाया है कि 25.023 ही और डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन में बता रहा है कि 25.023 यह है गो सिरा और नो गो सिरा है वह 24.998 ये जो है नो गो सिरा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में हम देखेंगे, देखिए ऑप्शन नंबर बी में 25.002 और ये जो होगा गो सिरा होगा और नॉट गो सिरा जो होगा वह होगा वो जो होगा 24.977 होगा। इसको कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम आपको अच्छे से वीडियो बना करके बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा। अभी जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उससे आप हमेशा याद रखेंगे कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इससे रिलेटेड हम एक वीडियो बनाएंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि गो सिरा और नो गो सिरा कैसे निकालते हैं। होल और साफ्ट के लिए जो है 25H7 लिखा हुआ था, तो इसको किस प्रकार हम निकालेंगे इससे हम अलग से वीडियो आपको बना के बताएंगे, अच्छे से समझ में आएगा। फिर देखिए सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ये जो है सेम क्वेश्चन है क्या 25H स्नैप गेज है और ये क्या है प्लग गेज। नहीं देखिए ये जो है 15 नंबर था, ये स्नैप गेज था और इसमें गो और नो गो सिरा का साइज हमें बताना था। इसमें 25H7 था तो ये तो स्नैप गेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये प्लग गेज के लिए, सेम वही चीज़ें हैं लेकिन गेज जो है वह प्लग गेज है। तो इसमें भी ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन देख करके इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इससे रिलेटेड हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम गेज जब बताएंगे तो गो और नॉट गो, स्नैप गेज, प्लग गेज सब करके बताएंगे। ये साइज कैसे निकाला जाता है 25H7 के लिए, यह जो है गो और नो गो सिरा कैसे निकाला हुआ है ये हम अच्छे से बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर चलते हैं, उसमें था स्नैप गेज और ये है प्लग गेज, याद रखिएगा हमेशा ये है प्लग गेज और पीछे वाले वीडियो था उसमें जो था वह स्नैप गेज था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस गेज का प्रयोग कार्यशाला में ऑपरेटर द्वारा बनाए गए पार्ट की चेकिंग के लिए करते हैं, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ गेजेज इज यूज्ड फॉर चेकिंग द पार्ट मेड बाई ऑपरेटर इन वर्कशॉप में जो यूज किया जाता है यानी ऑपरेटर के द्वारा जो यूज किया जाता है उस गेज का हमें नाम बताना है। ऑप्शन ए में दिया है रेफरेंस गेज, बी में दिया है इंस्पेक्शन गेज, सी में दिया है कैलिब्रेशन गेज और डी में दिया है वर्कशॉप गेज। तो वर्कशॉप में यूज करने वाले गेज के बारे में हमें बताना है जो कि पार्ट की चेकिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वर्कशॉप गेज। वर्कशॉप में यूज करने वाले गेज को ही वर्कशॉप गेज कहते हैं जो कि कारीगरों के द्वारा यानी ऑपरेटर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वर्कशॉप गेज, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्कशॉप में साधारण कार्य के लिए किस प्रकार के गेज का प्रयोग करते हैं। ये जो है वर्कशॉप में जो साधारण कार्य के लिए गेज जो प्रयोग किया जाता है, स्लिप गेज की बात हो रही है, तो स्लिप गेज का हमें ग्रेड बताना है। तो कौन से स्लिप गेज का ग्रेड जो होता है वह वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है, ये करके क्वेश्चन पूछ रहा है। फॉर जनरल यूज इन वर्कशॉप स्लिप गेज ऑफ विच ग्रेड ऑफ यूज्ड, यानी किस प्रकार के गेज जो है स्लिप गेज प्रयोग किया जाता है और वो किस ग्रेड में होता है वर्कशॉप के लिए प्रयोग करने के लिए। तो ऑप्शन ए में दिया है ग्रेड 00, बी में दिया है ग्रेड 0, सी में दिया है ग्रेड 1 और डी में दिया है ऑप्शन डी जो है वह ग्रेड 2 है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ग्रेड 2, यानी ग्रेड 2 का जो है स्लिप गेज वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रेड 2, ये जो है यह। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यह सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि स्लिप गेज की कठोरता होनी चाहिए, जो स्लिप गेज है हार्डनेस ऑफ स्लिप गेज शुड बी, यानी कितना होना चाहिए जो है स्लिप गेज की कठोरता हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया है 63 HRC, ये हार्डनेस चेक करने का ये मतलब लास्ट में जो है यह सिंबल है हार्डनेस के लिए, यानी 63 से ज़्यादा, उसके बाद है 55, उसके बाद 50 और उसके बाद ऑप्शन डी में है 45।
HRC है यह हार्डनेस बताता है। HRC जो है यह हार्डनेस का शॉर्ट मतलब है, ये सिंबल करके है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्लिप गेज की कठोरता, हमें स्लिप गेज कितना हार्ड होना चाहिए ये हमें बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ये 63 HRC से भी ज़्यादा यानी इससे अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि रेफरेंस गेज की परिशुद्धता होती है, यानी रेफरेंस गेज जो होता है द एक्यूरेसी ऑफ रेफरेंस गेज। गेज के जब टाइप्स की हम बात करेंगे तो उसमें जो भी गेज होंगे उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे सीक्वेंस से। तो अभी जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, गेज से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये वीडियो में हमने बता रखा है और हमने 20-20 क्वेश्चन का सेट दिया है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जितना शेयर करेंगे वो आपको भी अच्छा होगा और आपके दोस्तों के लिए भी वो बेनिफिट होगा। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये बता रहा है कि रेफरेंस गेज की परिशुद्धता कितनी होती है, यानी क्या होती है। ऑप्शन ए में दिया है 0.05 mm, ऑप्शन बी है 0.01 mm, ऑप्शन सी है 0.001 mm और ऑप्शन नंबर डी है 0.0001 mm। तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा ये रेफरेंस गेज का जो एक्यूरेसी होता है यह जो होता है 0.0001 mm, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमने बताया आज ये सेट नंबर 3 जो गेज से रिलेटेड, ये अब गेज एंड हुआ, यानी गेज से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना ही क्वेश्चन हमारे पास था, फिर हम 1 लाइनर क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। दोस्तों हमने ये हमारा यूट्यूब चैनल है और ऐसा ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं और उसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम वो टेलीग्राम अपना लिंक भी दे देंगे टेलीग्राम चैनल का। यदि आप उसको भी फॉलो करते हैं तो आपके लिए बेनिफिट होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।